नमस्कार। श्याम संदेश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का। श्याम का संदेश सुना राधा ने और क्या प्रतिक्रिया देती है, उनके हृदय में क्या चलता है, उसी का अभिव्यक्तिकरण उद्धव जी से करती है और अपने आप को विवश पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राधा का देवीय अवतार नहीं है, बल्कि वो एक स्त्री के रूप में चित्रित की गई है। तो कहती है उद्धव जी से राधा कि मेरा मन बहुत करता है कि मैं उड़कर कृष्ण के पास पहुँच जाऊँ। यदि मैं पक्षी होती तो अवश्य ही ऐसा करती, किंतु मेरा अबल तन यह सब कुछ नहीं कर पा रहा है। उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी ही लहर उठती चित्त में कल्पना की। जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, मैं छुआती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। राधा कहती है कि जिस क्षण जिस समय यह इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है मन में, कौन सी इच्छा? कृष्ण से मिलने की इच्छा। तो मन में, चित्त में, हृदय में ऐसी कल्पना की लहर उठती है। तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की, मन में, हृदय में ऐसी कल्पना आती है, ऐसी सोच आती है। क्या आती है? कि जो हो जाती पवन, यदि मैं पवन हो जाती, यदि मैं हवा होती, यदि मैं वायु बन जाती, तो गति पा वांछिता लोक प्यारी। गति पा वांछिता, वांछिता यानी मन के अनुकूल, जैसा मन चाहता है वैसी गति पाकर, और छू आती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। मंजू कहते हैं बच्चों सुंदर को, पाद कहते हैं पैर को, अम्बुज कहते हैं कमल को। तो मैं अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के सुंदर कमल के समान पैरों को छू करके आ जाती। मैं अपना निवेदन, प्रणय निवेदन, अपना उत्सर्ग कृष्ण को अभिव्यक्त कराती, उनको नमन कराती। लेकिन चूंकि मैं हवा नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर नहीं सकती, इसीलिए मैं विवश हूँ। तो यहाँ पर बच्चों, जब हमारे पास हमारी इच्छा की पूर्ति का कोई साधन होता नहीं है, तो हमारे मन में कल्पनाएं तो बहुत आती हैं कि यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेती, या ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकती थी। तो यहाँ पर राधा जी को भी बहुत इच्छा है मन में कृष्ण के दर्शन की, उनसे मिलने की। तो कभी तो वो सोचती है कि मैं पक्षी होती तो मैं जल्दी से उड़ कर के कृष्ण के पास पहुँच जाती, और या फिर कभी लगता है यदि मैं हवा ही हो जाती तो इच्छित वांछित गति पाकर, वांछित गति पाकर मतलब बहुत तेज़ गति से बहकर, और मैं पहुंच जाती कृष्ण के पास। और प्रेम का समर्पण भाव देखिए, यहाँ पर क्या चाहते हैं कि कृष्ण के सुंदर पैरों का स्पर्श करके मैं आ जाती। तो यहाँ पर बच्चों वंशस्थ छंद है, और अलंकार जो है वो मंजू पादाम्बुजों, मतलब चूँकि समानता बताई गई है उपमान और उपमेय में, तो यहाँ पर अलंकार होगा उपमा अलंकार, और इसके साथ आनुप्रासिक सौंदर्य भी हमको दिखाई देता है, किसी काल, है ना, इस तरह से परम प्रिय, ये सारा आनुप्रासिक सौंदर्य है। आगे देखिए, निर्लिप्ता हूँ अधिकतर, मैं नित्यशः संयता हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ श्याम की याद आते। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जिय में लसित प्रिय के लाभ की
लालसा है। क्या कहती है राधा कि मैं अपने आप पर बहुत नियंत्रण करती हूँ, मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, कि मैं बहुत निर्लिप्त हूँ, मैं ज़्यादा दुखी नहीं होती हूँ, मैं ज़्यादा लिप्त नहीं हूँ इन सांसारिक सुखों की ओर, और इसीलिए मैं नित्यशः संयता हूँ। नित्यशः मतलब अधिकतर, प्रायशः मैं संयत रहती हूँ, मैं अपने हृदय पर नियंत्रण करके रखती हूँ। तो भी होती अति व्यथित हूँ शाम की याद आते, लेकिन जैसे ही शाम की याद आती है वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। बाकी राधा अपने मन को लगाने के लिए सांसारिक कार्यों में लगी रहती हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण की याद आती है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। यह यहाँ पर बच्चों राधा जी के चरित्र की जो विशेषता है, स्पष्टवादिनी है। वो जैसा वो महसूस करती है वैसा ही बता रही हैं उद्धव जी को। आपके प्रश्न बनकर के आ सकता है परीक्षा में कि राधा की चरित्रगत विशेषताओं का अभिव्यक्तिकरण कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि राधा के चरित्र को परंपरागत रूप से जो हम देखते आए हैं अब तक, उससे अलग यहाँ हरिओध जी ने अपने प्रिय प्रवास में राधा जी को बताया है। तो वो सारी जो चरित्र की विशेषताएं लगातार उद्घाटित होती रही हैं अब तक हमारे काव्य के माध्यम से, उसी का शीर्षक लेकर और आपको उसका उत्तर लिखना है। आगे कहती हैं राधा कि वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती। वांछा मैंने आपको बताया इच्छा, जगत हित यानी जगत के कल्याण की इच्छा आज भी वैसी नहीं होती। मैंने अपने आप को बहुत बदला है, बहुत नियंत्रण किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि जगत के कल्याण की जो इच्छा है वैसी आज भी नहीं होती। कैसी नहीं होती? जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। जितनी उत्कट इच्छा प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा है, दर्शन की इच्छा है, वैसी इच्छा जगत के कल्याण की मेरे मन में उत्कट रूप से आज भी उत्पन्न नहीं होती। यानी जगत के कल्याण के लिए जो उत्कट इच्छा मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इच्छा अभी भी कृष्ण के दर्शन की लालसा है। हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, व्यापी भूमि अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है। जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवनिचित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। यहाँ पर बच्चों मोह और प्रेम दोनों के बीच क्या अंतर होता है वो अभिव्यक्त किया गया है। हम जो साधारण मनुष्य होते हैं वो मोह और प्रेम में अंतर नहीं कर पाते, और ज़्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं, जबकि प्रेम भाव जो है बड़ा ही विशद होता है, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का होता है, स्थायी होता है। जबकि मोह जो होता है वो अस्थायी होता है, वो चलायमान होता है, उसमें उतनी उत्कटता नहीं होती है। तो यहाँ पर राधा ने प्रेम और मोह के बीच जो अंतर होता है उसे बताने का प्रयास किया है। कहती हैं कि हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा। उदित उर, उर कहते हैं हृदय को। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, यानी किसी के सौंदर्य को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं। व्यापी भूमि अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है, और इसकी जो कार्यावली है मोह की वो बड़ी सुंदर है और सारे संसार में व्याप्त है। व्यापी मतलब व्याप्त है। भू कहते हैं संसार, संसार में इसकी जो सुंदर कार्यावली है किसकी? मोह की, वो सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है। यानी संसार में
प्राणी मात्र मोह से आप्लावित दिखाई देता है, वो उसके आकर्षण में पड़ जाता है। जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, मानस मतलब हृदय, मन मस्तिष्क में, जो मुग्धता, प्रसव मतलब उत्पन्न करना, तो हृदय जो मानसों में मुग्धता उत्पन्न कर देता है। कौन? मोह। जब हम किसी के रूप को देखते हैं तो उससे आकर्षित होकर के हमारा मन मुग्ध हो जाता है। तो जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो अक्सर मानसों में यानी मन मस्तिष्क में प्राणी के मुग्धता का जन्म देता है, मुग्धता को पैदा करता है, जो है क्रीड़ा अवनिचित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। और यही वो मोह है जो चित्त में उद्विग्नता उत्पन्न करता है, यह उसकी क्रीड़ा स्थली है। यानी जब मोह पैदा होता है हृदय में तो मन उद्विग्न हो उठता है, जिसके रूप से हम आकर्षित होते हैं उसको पा लेना चाहता है। तो इस तरह से मोह की जो कार्य प्रणाली है वो सर्वव्याप्त है और बहुत ज़्यादा तीव्र है, घटित होती है तत्काल, और लेकिन उसका प्रभाव स्थायी नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों वही तुलनात्मक शैली काव्य की है जिसमें मोह और प्रेम में तुलना करके बताया गया है कि दोनों में क्या भेद है। अब आगे का जो काव्यांश है वो हम कल के व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।